This question they are saying a train is moving with the velocity of 90 km per hour. So let's say here we have a train and it is moving with a velocity of 90 km per hour. It is brought to stop by applying brake. तो finally वो जाके stop हो जाती है which produces a retardation. ठीक है, again ये क्या produce कर रहा है? Retardation. So stops means final velocity 0. Retardations उसने एक्सेलरेशन दिया है एंड नाउ यू अंडरस्टैंड रिटार्डेशन बोला है मतलब ये जो एक्सेलरेशन तुम्हारा है 0.5 उस पर तुम नेगेटिव साइन कंसिडर करोगे. आई होप यू अंडरस्टैंड वाई बिकॉज रिटार्डेशन का मतलब होता है उसकी वेलोसिटी कम होगी एंड वेलोसिटी कम तब होती है जब एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लाइक वेलोसिटी जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है. तो ये जो नेगेटिव साइन है ये वेलोसिटी की वजह से आता है. ओके, हियर दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी like for the time period of like 10 second, and second thing they have asked you the time it will take to taken by the train to come to the rest. Fine, so chalo dekhte here we go with this, we'll solve this. So first of all, like I have no space, so I'm not writing the given things, but yes you do write. I'm starting with yeah, because I've already mentioned over here, so not required. वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड. अब तुम ये देखो तुम्हारे पास वैल्यू क्या है. तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है. सो यस हम फर्स्ट फार्मूला के साथ जाएंगे, हमें सेकेंड और थर्ड देखने की ज़रूरत भी नहीं है, राइट. सो वी जो है वो मेरा क्या होगा, इट विल बी यू प्लस 80. What is initial velocity over here? 90 किलोमीटर पर आवर. यू अंडरस्टैंड. इधर देखो क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड. यहाँ तो ठीक है, ये हमने खुद से लिया था, रेस्ट है तो मीटर पर सेकेंड बिकॉज ऑफ एसआई सिस्टम. सो दिस 90 किलोमीटर पर आवर विल नॉट वर्क. इसको तुमको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना ही होगा. तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 90, इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे. आई होप यू नो दैट कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं. ये 5 ज़ा कितना हो गया 25 मीटर पर सेकेंड. यू अंडरस्टूड. सो मेरा इनिशियल वेलोसिटी तुम 90 लेके नहीं चलोगे. 90 लेके चलोगे तो फिर गड़बड़ है, तो फिर यू विल नॉट गेट द राइट आंसर. हियर इट इज़ 25. ओके, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ये साइन चेंज हो जाएगा. हाउ मच इट इज़ 0.5 मल्टीप्लाइड बाई वॉट एवर टाइम इट इज़ टेकिंग. सो टाइम इज़ लाइक 10. सो 25 को हम एज इट इज़ रखेंगे माइनस एज इट इज़ 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 5. सो इसमें से 25 में से 5 गया. हाउ मच इज़ लेफ्ट, 20 इज़ लेफ्ट. अंडरस्टूड. सो इसकी जो वेलोसिटी होगी इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड. जस्ट हाईलाइट योर फर्स्ट आंसर. फाइन. Now I'll be moving to the next one. Time taken by the train to come to rest. Understanding? तो वो स्पीड से मूव कर रहा है, ब्रेक अप्लाई हुआ एंड फाइनली वो कितने टाइम में जाके क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है. अंडरस्टैंडिंग. सो टाइम पूछा है ना, यू एनालाइज कि तुम्हारे पास कौन सी गिवन वैल्यूज़ है. तो टाइम है तो या तो फर्स्ट इक्वेशन काम करेगा या तो सेकेंड. नाउ time taken by train to come to rest. Okay, so if I see the things like मेरे पास distance नहीं है, जो सेकेंड वाला इक्वेशन है ये डिस्टेंस डिमांड करेगा. वी डोंट हैव द डिस्टेंस. सो दैट मीन्स ये भी किसके थ्रू सॉल्व होगा, ये भी फर्स्ट वाली इक्वेशन से ही सॉल्व होगा. अंडरस्टैंडिंग. सो इधर यू रीअरेंज द टर्म या फिर सेम एज इट इज़ ले लो, आगे जाके सब्सटीट्यूट कर दो, फिर अकॉर्डिंगली देखना जो भी चेंजेस हम कर सकते. विल सी. So what we can do over here, v is equals to what, u plus 80. Formula पहले as it is लिख लो. Now do we need it stops, final velocity will be 0. Initial हमारा 25 है एंड इसका जो एक्सेलरेटिंग का रेट था, एक्सेलरेशन का रेट था ये कितना था 0.5 है माइनस बिकॉज इट इज़ रिटार्डेशन. टाइम इनटू व्हाट, टी. फाइन. ये जो पूरा टर्म है मैं उस साइड ले रही हूँ बिकॉज दिस नेगेटिव है, तो इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो 0.5 टी मेरा पॉजिटिव हो गया और इस साइड हमारे पास कितना है 25 है. अंडरस्टूड. अगर टी चाहिए तो 0.5 को हम सामने वाले के डिनोमिनेटर में भेजेंगे, राइट.
सो ये कुछ हो गया. लेट्स से आई एम नॉट गुड विद द डेसिमल. सो उस केस में आई विल बी डूइंग इन सच अ मैनर, राइट. मैंने डेसिमल्स को हटा दिया, उसके लिए पेनल्टी आ गई न्यूमरेटर में 10 की. नाउ डू द पॉसिबल कैंसिलेशन. ये 1 ज़ा और ये हमारे पास कितने ज़ा है, 5 ज़ा. एक ज़ीरो बचा है, वो ध्यान में रखना. तो टाइम हमारे पास कितना है, 50 सेकेंड्स. मतलब टोटल टाइम ट्रेन को रुकने के लिए कितना लगेगा, 50 सेकेंड का टाइम लगेगा. अंडरस्टूड? यस. So I hope the solution was clear. If in case you have any doubt, you can reach to us. Thank you.